Hello guys, welcome to my YouTube channel Quick Learn 0.7. I hope you all are doing well. सब एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी. आज हम एक नया टॉपिक करेंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो इंडिया में और यूएसए में किस किस तरह से कौन कौन से मेथड से होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let's get started. फर्स्ट है इंडिया का जो है इम्पीचमेंट चार्जेस, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय द आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पार्लियामेंट में शुरू होता है, जिसमें कि 1/4 मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट में, दे हैव टू साइन फॉर दैट पर्टिकुलर इम्पीचमेंट. एंड 14 डेज 14 दिन का जो है वो नोटिस सर्व किया जाता है प्रेसिडेंट को. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें याद करने की कि 1/4 मेंबर्स जो है वो साइन करते हैं, ये आपको याद करना है. और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1/4 आता है, ऑप्शन में दिया जाता है 1/4 या 2/3, 1/2. यू हैव टू लर्न दैट साइन बाय द 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस. एंड 14 दिन का जो नोटिस है वो सर्व किया जाता है टू द प्रेसिडेंट में. वहीं पे जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए जो है एनी मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब कि हाउस का कोई भी मेंबर जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है जो, दे कैन इंट्रोड्यूसिंग द इम्पीचमेंट, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस कर सकता है. कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट हाउस का वो इम्पीचमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकता है. उसके बाद है, इसमें क्या था कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनसे 1/4 मेंबर साइन करते हैं, और इसमें कोई भी मेंबर जो है इम्पीचमेंट प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस कर सकता है. उसके बाद इंडिया में देयर इज़ अ चेयरमैन एंड स्पीकर होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. आपको पता ही है कि लोकसभा में स्पीकर होता है एंड राज्यसभा में आपका चेयरमैन होते हैं. एंड वही डिसाइड करते हैं कि द हाउस को प्रोसीड करना है, आगे कंटिन्यू करना है. एंड इसकी कोई ड्यूरेशन जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं होती है. वोटिंग टेक प्लेस इन हाउस वेयर चार्जेस आर इनिशिएटेड, मतलब कि वोटिंग जो है वो हाउस के मेंबर से ली जाती है. उसके बेसिस पे ही जो है डिसाइड किया जाता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा कि चार्जेस लगाने हैं इन पे या नहीं लगाने. उसके बाद आता है यूएसए में देयर इज़ अ हाउस जुडिशरी कमेटी जो कि एनालाइज़ करती है कि जो भी उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं, फ्रेम्स करते हैं, उन पे जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसके थ्रू जो है वो चेक करते हैं कि क्या वो कन्विक्शंस जो हैं या एक्यूजेशंस जो हैं वो सही है या गलत हैं, बाय द 50% ऑफ मेजॉरिटी. अगर मेजॉरिटी ज़्यादा 50% मेजॉरिटी अगर एक्सेप्ट करती है कि हाँ इनका जो एक्यूजेशन जो लगे हैं वो सही है, तो आगे प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है. उसके बाद जो होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनकी आपस में फिर डिबेट होती है, फिर वोटिंग होती है, सिंपल मेजॉरिटी होती है 50% के द्वारा. और इसमें क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होता है. यूएसए में जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होता है. और इंडिया का जो इम्पीचमेंट होता है स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा होता है, विच इज़ 2/3 मेंबर जब उसको साइन करते हैं टोटल मेंबरशिप में. उसके बाद प्रेसिडेंट उस टाइम पे फिर क्या हो जाता है, इम्पीच हो जाता है. 50% जब मेजॉरिटी मिल जाती है तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है. और इसमें इंडिया में क्या होता है कि जब स्पेशल मेजॉरिटी ली जाती है 2/3 मेंबर की, उसके बाद उसको दूसरे हाउस में, जैसे लोकसभा में अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो वो सेंड किया जाता है फिर अपर हाउस में, राज्यसभा में. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है उस चार्जेस की. जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो प्रेसिडेंट जो है दे कैन इम्पेयर हिमसेल्फ भी एज अ रिप्रेजेंट, कि अपने आप को वो रिप्रेजेंट जो है वो खुद को कर सकता है. अपने से रिलेटेड जो भी दलीलें हैं वो दे कैन गिव. इन्वेस्टिगेशन की जाती है. और यूएसए में तो आपको सिंपल बता दें कि सिंपल मेजॉरिटी होती है, 50% जो मेजॉरिटी होती है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है. चार्जेस जो होते हैं वो फॉरवर्ड किए जाते हैं
टू प्रेसिडेंट इन्फॉर्म एंड बिल ऑफ इंटीमेंट इज़ रिटन, मतलब जो भी बिल में लिखा होता है, जो भी चार्जेस होते हैं वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता है कि इंडिया में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है, और यूएसए में जो है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होता है 2/3 मेंबर। एंड जो ट्रायल रखे, देर इज़ अ हेड बाय द यूएस चीफ जस्टिस, हेयरिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ द जूरी सीनेट, मतलब कि एक जूरीज के द्वारा जो है, जूरीज के सामने ही जो है एक हेयरिंग रखी जाती है इन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की। एंड इंडिया में प्रेसिडेंट जो है दे स्टैंड रिफॉर्म फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब जिस दिन से रेजोल्यूशन पास हो जाता है तब तक सबसे जो है उसका जो रिमूव्ड हो जाता है दे फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। एंड यूएसए में देर इज़ अ 2/3 मेजॉरिटी विच इज़ स्पेशल, दैट इज़ कन्विक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। सो सिंपल एज दैट, सिंपल अगर पूरा साथ देखें, कंक्लूजन देखें, तो आपको यही याद करना है कि इंडिया में एक तो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, सेकेंड थिंग इसमें 1/4 मेंबर का साइन अप लिया जाता है, उसके बाद 14 डेज़ का आप 14 डेज़ का नोटिस जो है वो सर्व किया जाता है। और यूएसए में जो है सिंपल 50% मेजॉरिटीज़ के द्वारा जो है ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर को कंटिन्यू किया जाता है। So thank you so much. I hope you like this videos. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.